रामायण की रचना बहुत समय पहले हुई है। उस समय कौशल नामक एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। कौशल राज्य सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। आलीशान महलों, सुंदर उद्यानों, चौड़ी सड़कें और हरे भरे वृक्षों से घिरी होने के कारण अयोध्या की सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा दशरथ कौशल के राजा थे। वे अत्यंत वीर, न्यायप्रिय एवं बुद्धिमान थे। उनके मंत्री भी अत्यंत बुद्धिमान थे। उनके मंत्रिमंडल में कुशल सुमंत्र, राजगुरु महर्षि वशिष्ठ जैसे सुयोग्य लोग थे, जो राजा दशरथ की राज्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते थे। कौशल की जनता संतुष्ट तथा प्रसन्नचित्त थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वे अत्यंत सहृदय और दयालु थी। इतना सब होने पर भी राजा और तीनों रानियां दुखी थी। आखिर उनके दुख का कारण क्या था? निसंतान होने के कारण राजा दशरथ तथा उनकी 3 रानियां अत्यंत दुखी थी। उन दिनों प्रत्येक राजा पुत्र की कामना करता था, जिसे उसे वारिस मिले और उसके राज्य को भावी राजा मिल जाए। राज्य में सब तरफ समृद्धि थी, चारों ओर खुशहाली थी। फिर भी अयोध्या की जनता राजकुमार न होने से दुखी थी। वे भविष्य के प्रति असुरक्षित तथा सशंकित थे, जिसके कारण प्रजा में एक दुख की लहर व्याप्त रहती। इसी कारणवश राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां चिंतित रहा करती थी। अंततः उन्हें लगा कि शीघ्र ही इसके बारे में कुछ करना चाहिए। राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ और मंत्री सुमंत्र के पास गए और अपनी समस्या बताकर उनसे सलाह मांगी कि ऐसी अवस्था में उन्हें क्या करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ अत्यंत ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति थे और किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम थे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की समस्या सुनी। इस समस्या के निदान के लिए उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि की सलाह मान ली और वशिष्ठ जी से ही यज्ञ करवाने का अनुरोध किया। उस समय ऋषि श्रृंगी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। इस यज्ञ के लिए उन्हीं को निमंत्रित करने की सलाह गुरु वशिष्ठ ने दी। ऐसा विश्वास था कि श्रृंगी ऋषि का अनुरोध देवतागण ठुकरा नहीं सकते। श्रृंगी ऋषि अंग देश में रहते थे, जहां राजा रोमपाद का शासन था। राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। राजा दशरथ तुरंत ही अपने मित्र से मिलने के लिए अंग देश के लिए निकल पड़े। राजा रोमपाद ने अंग देश में दशरथ का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। यज्ञ के लिए दशरथ राजा ने श्रृंगी ऋषि को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। राजा रोमपाद तुरंत ही तैयार हो गए। राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करने के लिए श्रृंगी ऋषि तथा उनकी पत्नी शांता को साथ लेकर अयोध्या आए। उन्हें आता हुआ देखकर अयोध्या नगरी की जनता में चारों ओर खुशी की लहर छा गई। उन सब की यही इच्छा थी कि राजा दशरथ के यहाँ संतान उत्पन्न हो। मुनि वशिष्ठ तथा अन्य विद्वानों के साथ मंत्रणा हुई और यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया। उपयुक्त स्थान चुनकर विशाल मंडप का निर्माण किया गया। यज्ञ के निर्धारित दिन वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ श्रृंगी ऋषि ने हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूर्ण आशा और विश्वास के साथ राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में बैठे। मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ संपन्न होता रहा। कुछ समय के बाद यज्ञ कुंड की लपेटे से एक दिव्यात्मा प्रकट हुई। उनके हाथों में खीर से भरा सुनहरा पात्र था। उसने राजा दशरथ को वो पात्र देते हुए कहा कि यह ईश्वर का प्रसाद है, इसे अपनी पत्नियों में विभाजित कर दे।
इसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने प्रसन्न मन से वह पात्र ग्रहण किया और अपनी तीनों पत्नियों को वह खीर खाने के लिए बांट दी। सबसे छोटी रानी सुमित्रा को 1 भाग अधिक मिला। समय बीता और दिव्यात्मा का कथन सत्य हुआ। 9 माह बाद रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। महर्षि वशिष्ठ ने राजकुमारों का नामकरण किया। सबसे पहले कौशल्य का पुत्र हुआ था, जिसका नाम राम रखा गया। उसके बाद कैकेयी के पुत्र ने जन्म दिया, जो भरत कहलाए। सुमित्रा ने अंत में 2 पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजकुमारों के आगमन से पूरी अयोध्या नगरी उल्लास में डूब गई और उत्सव मनाने लगी। चारों राजकुमार सबका भरपूर प्यार और दुलार पाते हुए हंसते खेलते महल में बड़े होने लगे। ये चारों भाई जो भी करते थे साथ साथ करते थे, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। 6-7 वर्ष देखते देखते व्यतीत हो गए। एक सम्मानजनक जीवन व्यापन करने के लिए शस्त्र एवं शास्त्र तथा धर्म और कर्तव्य का ज्ञान भी आवश्यक था। विद्यार्जन के लिए चारों राजकुमारों को महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में भेजा गया। वहां जाकर उन चारों ने तीरंदाजी और तलवारबाजी, घोड़ेसवारी और अन्य कई युद्ध के दांवपेच सीखे और वो चारों एक श्रेष्ठ योद्धा बने। उनके साथ साथ उन्होंने राजा के कर्तव्य और दायित्व को भी समझा। शिक्षा पूर्ण होने पर वे गुरुकुल से साहसी, दयालु और समझदार युवक बनकर वापस महल लौटे। उन्हें इस रूप में देखकर राजा दशरथ गर्व से भर उठे और राजकुमारों की गुणवत्ता की ख्याति शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। अयोध्यावासी अपने प्रिय राजकुमारों को देख के फूले नहीं समा रहे थे। उनकी आंखों में राजकुमारों के लिए भरपूर प्रेम था। एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। उन्होंने राजा से सहायता मांगी। महर्षि विश्वामित्र दंडक वन में अपने आश्रम में रहते थे। उन्हें महायज्ञ करना था। सुबाहु और मरीच नामक राक्षस ऋषि और उनके शिष्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में बाधा डाला करते थे, जिससे सभी परेशान रहते थे। राक्षसों को हराने के लिए महर्षि विश्वामित्र राम को अपने साथ वन में ले जाना चाहते थे। उन्होंने राजा दशरथ से अनुमति मांगी। ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। आश्रम के लिए जाते समय वह जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनका सामना ताड़का नामक एक राक्षसी से हुआ। ताड़का ने उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री राम ने ताड़का से युद्ध किया और ताड़का मारी गई। ताड़का की मृत्यु होते ही उनके पुत्र मारीच और सुबाहु वहां से भाग गए। महर्षि विश्वामित्र उन दिनों से अत्यंत प्रसन्न थे। राम और लक्ष्मण ने राक्षसी ताड़का को मारकर आश्रम की रक्षा की थी। महर्षि विश्वामित्र ने आशीर्वाद के स्वरूप में राम और लक्ष्मण को कुछ दिव्य अस्त्र और मंत्र दिए, जो मुसीबत में उनकी रक्षा कर सके। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को विदेह के राजा के निमंत्रण की बात बताई। वह दोनों भाइयों को अपने साथ विदेह ले जाना चाहते थे। विदेह में धर्मात्मा राजा जनक का शासन था। राजा जनक ने विदेह की राजधानी मिथिला में एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। जनक चाहते थे कि विश्वामित्र ही उस यज्ञ का संचालन करे। राजा जनक और राजा दशरथ पुराने मित्र भी थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र के साथ विदेह के लिए चल पड़े। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र का नाम कौशिक था और वे एक क्षत्रिय राजा थे। एक बार
कौशिक युद्ध के पश्चात अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे थे। लौटते समय मार्ग में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ठहरे। ऋषि वशिष्ठ तथा उनकी पत्नी ने उनका और उनकी पूरी सेना का बड़े प्रेम से स्वागत और सत्कार किया। ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक गाय थी जो हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम थी। कौशिक ने जब कामधेनु को देखा, उसे अपने साथ अपने राज्य में ले जाने की इच्छा जागी। कौशिक ने ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु को मांगा। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु को देने से मना कर दिया। क्रोधित और घमंडी कौशिक ने कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले जाना चाहा। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और आश्चर्यजनक रूप से कौशिक ऋषि वशिष्ठ से हार गए। यह सब ऋषि की तपस्या के प्रताप से ही संभव हुआ था। राजा कौशिक ने मन ही मन ऋषि से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्हें देवताओं को प्रसन्न कर ऋषि वशिष्ठ को हराने का निश्चय किया। राजा कौशिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्हें ऋषि वशिष्ठ से बदला जो लेना था। उन्होंने कई शक्तिशाली अस्त्र तपस्या के द्वारा प्राप्त किए और पुनः वशिष्ठ को चुनौती दी, पर इस बार भी उनकी हार हुई। फिर उन्हें कुछ पछतावा हुआ। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके महर्षि बनने का निश्चय किया और अधिक तपस्या करने पर उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली। वह अब भी असंतुष्ट थे और ब्रह्मर्षि बनने के लिए अपनी तपस्या जारी रखी। उन्हीं दिनों त्रिशंकु नामक एक सत्यवादी राजा थे। राजा त्रिशंकु की इच्छा देह सहित स्वर्ग जाने की थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यज्ञ करने के लिए कहा, पर उन्होंने नकार दिया। तब राजा त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास अपना अनुरोध लेकर गए। ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों ने भी उन्हें मना कर दिया। तत्पश्चात त्रिशंकु कौशिक से मिले, जो अब राजर्षि बन चुके थे। कौशिक ने अपनी शक्ति के आधार पर त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाया, किंतु ऐसा करने में उनकी तप की शक्ति समाप्त हो गई। कौशिक ने ब्रह्मर्षि बनने के लिए फिर से तपस्या शुरू कर दी। उनका तप देखकर देवता गण भी उन्हें महर्षि के रूप में पहचानने लगे थे, जिसे देखकर देवराज इंद्र परेशान हो उठे। देवराज इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका एक अप्सरा थी और मेनका विश्वामित्र का यानी कि कौशिक का ध्यान भंग करने में सफल हो गई। कई वर्षों तक कौशिक सांसारिकता में लिप्त रहे। दोनों ने विवाह कर लिया और उनकी एक पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ। कुछ वर्षों बाद अपना ध्येय याद आया, अपना कर्म याद आया। तब उन्होंने 2 गुनी शक्ति से तपस्या प्रारंभ कर दी। इस बार उन्हें भटकाने के लिए इंद्र ने अप्सरा रंभा को भेजा। क्रोधन में आकर विश्वामित्र ने यानी कि कौशिक ने रंभा को श्राप दे दिया। अपनी भावना पर नियंत्रण न रख पाने के कारण कौशिक को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने अपनी तपस्या को और भी तीव्र कर दिया। शीघ्र ही वे भावनाओं पर नियंत्रण करने वाले जितेंद्रिय हो गए। अंततः कौशिक के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। फलतः कौशिक ऋषि अब विश्वामित्र हो गए। ऋषि वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को महर्षि के रूप में स्वीकार किया। मिथिला जाते समय मार्ग में ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को एक मनोरंजन कथा सुनाई। उनमें से एक कथा गंगा नदी के जन्म की थी। बहुत पहले की बात है। हिमालय के शासक जब हिमवान थे तो उन्होंने
मेरू पर्वत की पुत्री मेना से विवाह किया। उनकी 2 पुत्रियां हुई। बड़ी पुत्री का नाम गंगा था और छोटी पुत्री उमा थी। जब पुत्रियां बड़ी हो रही थी तब देवतागण ने आकर हिमवान से उनकी बड़ी पुत्री गंगा को मांगा, क्योंकि गंगा के भाग्य में त्रिपथगा होना पहले से ही निर्धारित था। हिमवान ने देवताओं के अनुरोध को मान लिया। देवतागण गंगा को साथ लेकर स्वर्ग चले गए, जहां उसने नदी का रूप धारण किया। और इधर भगवान शिव को पाने के लिए उमा ने घनघोर तपस्या प्रारंभ की। बाद में शिव के साथ उमा का विवाह भी हुआ। वर्षों बाद राजा सागर के वंशज भगीरथ ने ब्रह्मा से गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर गंगा बड़े वेग से उतरी और कई छोटी नदियों में विभाजित हो गई। फिर भी प्रमुख नदी के तीव्र वेग को देखते हुए उन्हें शांत करने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में ले लिया। जटाओं में ठहरकर गंगा जी पृथ्वी और पाताल लोक में अविरत हुई। देवताओं के घर जाने के कारण गंगा देव गंगा भी कहलाई।